ये मेरे बगल में बातचीत फेल क्यों हुई? क्योंकि किसी का फोन आया था जेडी वेंस को। देखिए जरा, नेतन्याहू की कॉल से शांति वार्ता पर फोकस बदल गया। नेतन्याहू की कॉल पर ईरान के विदेश मंत्री का दावा। कॉल के बाद बीच में ही पटरी से उतर गई वार्ता। न्यूक्लियर, होर्मुज़ और फंड रिलीज पर बसी डील। अरागची ने बाहरी दखल को बताया वार्ता फेल की वजह। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वार्ता वाले शॉट से तो ज्यादा अच्छा है, दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू की कॉल से शांति वार्ता का फोकस बदल गया। बड़ी खबर, दूसरे वाले शॉट भी दिखाइएगा विजय, दूसरे पक्ष के भी। ये देखिए, नेतन्याहू की कॉल पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दावा। कॉल के बाद बीच में ही पटरी से उतर गई वार्ता। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर बहुत बड़ी खबर है। नेतन्याहू की कॉल से विजय, इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। नेतन्याहू की कॉल से वार्ता विफल हो गई। बड़ी खबर, बाहरी दखल की वजह से अमेरिका ईरान वार्ता फेल हो गई। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, इसमें हम वो वाले शॉट्स लगा सकते हैं जेडी वेंस और वो कॉमिकल शाहबाज शरीफ के। ये देखिए, वार्ता के बीच नेतन्याहू की कॉल से बातचीत का फोकस बदल गया। वार्ता के विफल होने पर ईरान के विदेश मंत्री अरागची का दावा। सीधे इन शॉट्स की जगह मेरे साथ मेरे खास मेहमान को लीजिए, पिनाक सर। पिनाक सर, ये है असली वजह सर, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा है कि अब उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि देखिए, अगर हॉर्मुज़ को खोलना है और वहां पे अगर टक्कर लेती है ईरान, तो उसके बाद क्या होगा? ये तो स्टेप बाय स्टेप चलेगा ना। उसके बाद क्या होगा? क्या वो फिर उस पर अटैक करेंगे? ईरान किस मिसाइल से अटैक करेगा? शिप्स को टॉर्पीडो से करेगा? इस तरह की ड्रोन से करेगा? सो इस तरह के जो सामान ईरान के पास है, उस पर तो जरूर वो लोग कोशिश करेंगे कि वो जहां से आ रहा है या जहां बन रहा है, फिर उस पे भी हमला जरूर करेंगे जी, इसमें कोई शक नहीं जी। और मुझे लगता है कि हॉर्मुज़ को खोलना भी उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है। सारे गल्फ कंट्रीज हैं, वो चाहते हैं हॉर्मुज़ खुल जाए। सिर्फ वो क्यों, हम भी चाहते हैं हॉर्मुज़ खुल जाए, चाइना भी चाहता है, जापान, साउथ कोरिया, जो वहां से तेल मंगाते हैं, उनको सबको चाहिए हॉर्मुज़ खुल जाए। पर बात यह है कि हॉर्मुज़ खुलेगा कैसे? और मुझे लगता है सारा जो अभी जो पूरा जो ये जो किस्सा हुआ है, जो युद्ध हुआ है ईरान के साथ, अब इसका फोकस मूव करके हॉर्मुज़ पे आ गया है जी। क्योंकि पाकिस्तान में तो फेल कर गए टॉक्स, क्योंकि मैं उसको टॉक्स नहीं कहता हूँ इस्लामाबाद में। जिस तरह से जेडी वेंस ने जाने से पहले कहा कि हमने उनको बता दिया ये हमारी लिस्ट है और आप इसको मान जाओ, ये कोई नेगोशिएशंस नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो डिमांड होता है। पॉइंट टेकन पिनाक सर, कि आपने उनके गर्दन पकड़ के बोला ये मेरी लिस्ट है, इस पे मान जाओ, तो ठीक है। पॉइंट टेकन, हम नेगोशिएट पॉइंट टेकन, पीस ले आए। नोटेड। तो ये भी एक चीज समझने वाली है, अमेरिकन की तरफ से नेगोशिएशंस में कितना ढील था या कंसेशंस कुछ उन्होंने। बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है पिनाक सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर। एंड थैंक यू वेरी मच। एक बार जरा पिनाक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कैंप 4 पर आइए। श्याम सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आज स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मुझे एक नेवल सीनियर ऑफिसर से एक एक चीजें समझनी है और दर्शकों को बतानी है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंतजार कराने के लिए माफी। मेरे बगल में ब्रेक करिए। अगला चंक नेवी के लिहाज से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर है। ईरान अमेरिका को फिर बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश, शांति वार्ता के दूसरे दौर शुरू करने की कोशिश। जल्द शुरू हो सकती है ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की बातचीत। ब्रेक करिए, सीधा आइए फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा फ्लोर पर। फिर खुलेगी बातचीत का दरवाजा। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए। ईरान अमेरिका में फिर से बातचीत की कोशिश तेज हो रही है। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट विजय बगल में दिखाइएगा। सहयोगी देश ईरान यूएस को बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश में लगे। बड़ी खबर, जल्द शुरू हो सकती है ईरान अमेरिका में दूसरे दौर की बातचीत। यह रिपोर्ट आ रही है बगल में, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। मिडिल ईस्ट के देशों ने सीज फायर 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ाने की मांग की है। बड़ी खबर इस सब के बीच में आइए जरा कैम 1 पर बड़ी खबर। अब बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, दिखाइए जरा। ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। विजय आइए जरा पहले ये समझिए। देखिए, आज मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मैप वर्टिकली लगाया। थोड़ा सा पुल आउट करिए, पुल आउट करिए, पुल आउट, जूम इन मत करिए, पुल आउट करिए। ये देखिए, पुल आउट करिए और थोड़ा पुल आउट करिए। मैं अपने कैमरामैन जो है उनको बता रहा हूं, ये बस यहां पे होल्ड करिए क्योंकि टिकर हमें आज ऑफ नहीं करना है। ये देखिए, ये है खर्ग आइलैंड, यहां से ईरान की पाइपलाइन आती है। इस मैप को आज मैंने वर्टिकली दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां पर कतर के पास यूएस का बेस है।
कहा जा रहा है इनके यहां से फ्रिगेट्स जो है वो हट चुके हैं ऑलरेडी, युद्ध शुरू होने से पहले ही। ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का वो पतला इलाका, और यूएस नेवल एसेट्स यहां पर भी है। ये है गल्फ ऑफ ओमान, ये है पर्शियन गल्फ। अब मुझे बताइए, यहां से लेकर यहां तक का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है। अमेरिका ने घुसने की कोशिश की, वो वापस लौट गया। एक एक चीज समझने वाली है। कैम वन पर आइए इस वक्त, आइए जरा बिग वॉल पर दिखाता हूं पहली बड़ी खबर जो आपके सामने आ रही है। होर्मुज पर आईआरजीसी ने ट्रंप को दी चेतावनी, दिखाइए। दूसरी बड़ी खबर, ट्रंप का होर्मुज पर ऐलान जंग, दिखाइए जरा। तीसरी बड़ी खबर, फिर बढ़े तेल के दाम, चीन का हाल खराब, ये बड़ी खबर है। लेकिन पहली ब्रेकिंग और शॉट ध्यान से देखें, होर्मुज पर ईरान की अमेरिका को बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ये पूरे विजुअल दिखाइएगा, पहले वाला विजुअल दिखाइएगा जरा। Warship 121. ये देखिए, This is Sepang Navy ये station. वार्निंग दी गई थी। You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, ये you will वार्निंग be दी गई थी, targeted. और ये वार्निंग का वीडियो आ रहा है फर्स्ट ऑन टीवी9। ये देखिए जरा, ईरान ने उनको वार्निंग दी जिसके लिए अमेरिका ने कहा कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में घुस गए।